हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। और इस चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक। स्टूडेंट्स, नाउअडेज जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस में कुछ ट्रांजैक्शंस थ्रू हार्ड कैश हो सकते हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू भी हो सकते हैं। अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बैंक से रिलेटेड हों तो हम उनको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उस ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट दो एस्पेक्ट तो अफेक्ट होंगे ही। अब चूंकि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं तो उन ट्रांजैक्शंस में एक अकाउंट बैंक अफेक्ट हो रहा होगा और बैंक के अलावा अदर देन बैंक कोई और एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा होगा। अब बिकॉज बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, तो आप देखें बैंक रिसीवर है या गिवर है। बिकॉज पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आप नोटिस करिए कि ट्रांजैक्शन में बैंक रिसीवर है या गिवर है। इफ बैंक रिसीव्स सम मनी, सम वैल्यू, then bank should be debited, and if bank paid some values then bank should be credited। मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लेकर आपको बता रहा हूँ कि बैंक से रिलेटेड क्या क्या कॉमन ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। लेट अस फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और अमाउंट भी ले लेते हैं ₹10,000। 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराया। दो अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश एंड सेकंड बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हियर बैंक इज रिसीवर, बैंक रिसीव्स मनी। तो बैंक चूंकि रिसीवर है और रिसीवर होने के कारण हम उसको डेबिट करेंगे। बिकॉज कैश डिपॉजिट करा रहे तो कैश हमारे पास से जा रहा है, आउटफ्लो कर रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चूंकि जा रहा है, देन जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट पता चल गया। और एंट्री बनाएंगे, जो अकाउंट डेबिट मीन्स बैंक रिसीवर है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹10,000। इस तरह से एंट्री। सेकेंड एक ट्रांजैक्शन हम लोग ले रहे हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से अगर कैश विड्रॉ किया हो, जस्ट अपोजिट हो गया। बैंक से कैश विड्रॉ किया मीन्स वी रिसीविंग कैश, कैश कम्स इन, आ रहा है, और जो चीज आ रही है उसको डेबिट। बैंक से विड्रॉ किया, इट मीन बैंक ने हमें पे किया। बैंक यहाँ पर गिवर है और गिवर को क्या कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्रेडिट डिसाइड हो गया। कैश डेबिट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो आपने देखा कि बैंक को आपको नोटिस करना है कि वेदर बैंक इज रिसीवर और गिवर। स्टूडेंट, बैंक से रिलेटेड कुछ और ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट एक ट्रांजैक्शन, इफ एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। स्टूडेंट, जब
बैंक से हम लोग पेमेंट करा रहे होते हैं, देन चेक इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच अ बिजनेस orders on his bank to pay some specific amount written in check to the parties whose name is stated in check. चेक क्या है? चेक एक तरह का एक फॉर्म है, एक ऑर्डर है टू बैंक, जो एक बिजनेस अपने बैंक को उस चेक के थ्रू ऑर्डर करता है कि चेक में लिखे हुए व्यक्ति को चेक में लिखी हुई अमाउंट आप पे कर दें। ओके, तो अगर हमें किसी को पे करना है थ्रू बैंक, नॉट इन कैश, थ्रू बैंक, बैंक के माध्यम से थ्रू बैंक अगर पेमेंट करना है तो हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं, उस व्यक्ति को हम चेक दे देते हैं एंड वो व्यक्ति बैंक से जाके उस चेक को प्रेजेंट करके पेमेंट ले लेता है। तो ट्रांजैक्शन जो हम लोग ले रहे हैं अभी, कैश या पेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो तो नोटिस करिएगा कि चेक मीन्स बैंक, उस चेक की पेमेंट कौन कर रहा होगा? बैंक कर रहा होगा। ट्रांजैक्शन हमने ली पेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक, जैसे चेक इशूड टू राम ऑफ ₹10,000, और इसी ट्रांजैक्शन को यहाँ जो चेक इशूड मतलब चेक दिया, या इसी ट्रांजैक्शन को इस तरह से भी लिया जा सकता है कि पेड टू राम बाय चेक ₹10,000। अब दोनों ही केसेस में चूंकि चेक से पे कर रहे हैं, इट मीन कौन पे कर रहा है? बैंक, और बैंक पे कर रहा है मीन्स बैंक यहाँ पर क्या हुआ? गिवर। और किसको पे किया? राम को। राम कौन हुआ यहाँ पर? रिसीवर, और रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। पता चल गया। एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री राम डेबिट टू बैंक। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब हम एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं, सैलरीज है, वेजेस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, डिफरेंट एक्सपेंसेस, हम हार्ड कैश में भी पे कर सकते हैं, थ्रू चेक भी पे कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, सेम प्रॉब्लम, चेक से पे किया, इट मीन थ्रू बैंक पे कर रहे हैं। सैलरीज पेड ₹15,000 बाय चेक। चेक का जहां पे नाम आए, इट मीन आप मानकर चले कि वहां बैंक से पे किया जा रहा है। तो सैलरी पेड एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट एक्सपेंस है, और चेक से पे किया जा रहा है मीन्स बैंक पे कर रहा है, बैंक गिवर है, और गिवर को हम लोग क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को ऑलवेज डेबिट करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो इस तरह से अगर कोई भी एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हों तो उन एक्सपेंसेस को चेक से अगर पे किया जा रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से कोई बिजनेस अगर पेमेंट रिसीव करता है तो पेमेंट जब रिसीव हो रही होती है, लाइक हमने डेटर से
कोई पेमेंट, कोई कलेक्शन की, अब वो कैश में भी कलेक्शन हो सकती है, थ्रू चेक भी हो सकती है। अब चेक से अगर कोई पेमेंट हमने रिसीव की तो उस चेक से हमको जो पेमेंट मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, ये एक बार आप समझें। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, फिर हम लोग ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, मान लीजिएगा यहां पर दो पार्टी हैं, एक राम है, एक श्याम है। हम राम की बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओके, और ट्रांजैक्शन हमने ली, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, सॉरी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ऑफ ₹15,000। हमने राम का जो बैंक है वो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। श्याम का जो बैंक है वो मान लीजिएगा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, श्याम ने राम को चेक दे दिया, चेक इशू, चेक दिया, राम ने चेक रिसीव किया। अब राम क्या करेगा, राम उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कराएगा और अपने बैंक को ऑर्डर करेगा कि ये चेक हमें श्याम से मिला है, इस चेक की पेमेंट श्याम के बैंक से कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करो। राम ने इस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कराया, पीएनबी ने उस चेक को एसबीआई के पास भेजा, क्योंकि वो चेक कौन से बैंक का था, एसबीआई का। एसबीआई उस चेक को चेक करेगा, श्याम के सिग्नेचर मैच करेगा, श्याम के अकाउंट में बैलेंस देखेगा, और अगर सिग्नेचर मैच कर जाते हैं, पेमेंट बैलेंस उसके अकाउंट में होता है, देन एसबीआई उस चेक की पेमेंट पीएनबी को कर देगा और पीएनबी उस अमाउंट को राम के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो अगर हमें पेमेंट रिसीव होती है थ्रू चेक, तो उस चेक की अमाउंट को रिसीव करने के लिए हम उसे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, और बैंक में डिपॉजिट कराने के बाद हमें उस चेक की पेमेंट प्राप्त होती है। अब आप ट्रांजैक्शन देखिएगा। ट्रांजैक्शन, सबसे पहली एक ट्रांजैक्शन हमने ली, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम of ₹15,000 but not deposited into बैंक। ये ट्रांजैक्शन हमने 1 जनवरी को ली। चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ऑफ ₹15,000 बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव किया है बट अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। एंट्री क्या बन जाएगी, क्योंकि वो चेक अभी हमारे पास है तो हम उसके लिए एक अकाउंट यूज करेंगे, चेक इन हैंड। बिकॉज चेक हमको रिसीव हुआ, जो चीज आ रही है डेबिट वर्ड कम्स इन, रिसीव क्या किया, चेक, तो हमने उसको नाम दिया चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, जो चीज आ रही है। यहां पर किससे मिला, श्याम से। श्याम गिवर है, श्याम को हमने क्रेडिट किया। ओके, एन अमाउंट 15,000। अगर चेक हम रिसीव करते हैं बट बैंक में डिपॉजिट ना कराएं तो एंट्री बनेगी चेक इन हैंड टू श्याम। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट डेट में मान लीजिएगा चेक हमने 2 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अबाउ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब जब चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया तो
यहां पर बैंक रिसीवर हुआ बिकॉज चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक रिसीवर, बैंक को हमने डेबिट किया, ओके, बिकॉज रिसीवर है और हमने डिपॉजिट क्या कराया, चेक। और उस चेक को जब रिसीव किया था तो हमने किस टर्म को यूज किया था, चेक इन हैंड। तो यहाँ पर जो चेक डिपॉजिट करा रहे हैं उसके लिए टर्म यूज किया जाएगा चेक इन हैंड, ओके। तो अगर चेक पहले कभी रिसीव किया और किसी दूसरे डेट में बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ओके। और स्टूडेंट मान लीजिएगा ये चेक सेम डे डिपॉजिट करा दिया हो तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। हमने चेक रिसीव किया और चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो चेक रिसीव करने की एंट्री ये बनी और डिपॉजिट करने की ये, यही तो हुआ। बट चूंकि दोनों सेम डेट में हो रहे हैं तो एक बार चेक इन हैंड को डेबिट किया, एक बार चेक इन हैंड को हमने क्रेडिट किया इक्वल अमाउंट से, तो ये तो क्रॉस हो गया ना, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट सेम डेट में। तो चेक रिसीव किया और सेम डे डिपॉजिट करा रहे हो तो ये दो एंट्रीज पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, रमेश क्या हुआ, गिवर, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक क्या हुआ, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक रिसीवर हुआ, है ना। तो यहां पे एक डायरेक्ट एंट्री हम लोग पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये एंट्री बन जाएगी अगर सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराए थे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, गॉट इट। और इसी से मिलता जुलता ट्रांजैक्शन कि इफ एनी कस्टमर और डेटर डायरेक्ट डिपॉजिट द चेक और अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। मान लीजिएगा हमारा कोई कस्टमर है सुरेश, सुरेश डिपॉजिटेड ₹8,000 डायरेक्ट इन आवर बैंक अकाउंट। किसी कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया मीन्स उनके पास हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया या आरटीजीएस करा दिया, एनईएफटी करा दिया, मीन्स ऑनलाइन डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो भी सेम एंट्री, बिकॉज यहाँ पर सुरेश ने डिपॉजिट कराया, सुरेश गिवर है और डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक यहाँ पर रिसीवर है, तो एंट्री वही, डेबिट द रिसीवर, बैंक डेबिट टू सुरेश, जो भी पार्टी है, इस तरह से। तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में जस्ट आपको नोटिस करना है कि बैंक रिसीवर है या गिवर है। अगर बैंक रिसीवर है डेबिट करिएगा, बैंक गिवर है बैंक को क्रेडिट करिएगा, ओके स्टूडेंट। इसी में जैसे मान लीजिएगा हमने एक ट्रांजैक्शन ले ली कि गुड्स परचेज ऑफ ₹50,000 and payment made by check। 50,000 का गुड्स परचेज किया और चेक से पेमेंट करी, सेम प्रॉब्लम। गुड्स परचेज किया, परचेज ऑलवेज डेबिट, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट,
अभी तक कैश में पेमेंट करते थे तो कैश क्रेडिट होता था, बट अब चूंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं और चेक की पेमेंट कौन करेगा? बैंक। तो जब बैंक पेमेंट करेगा तो बैंक गिवर, बैंक हो जाएगा। इसी तरह से कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो, चेक से पेमेंट करी, वही बैंक गिवर, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और चीज को नोटिस करिएगा कि अगर ट्रांजैक्शन में कोई भी गुड्स परचेज किया जा रहा है, किसी को पेमेंट की जा रही है, किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और चेक के थ्रू, और उसी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट भी है, तो बिकॉज कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। जब ट्रांजैक्शन डिस्कस की हुई है तो वहां पे मैंने बताया कैश और डिस्काउंट का पेयर था, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। इसी तरह से अब यहाँ पर अगर चेक आता है तो चेक और डिस्काउंट का पेयर होगा, चेक की जगह पे बैंक। जैसे एक ट्रांजैक्शन हमने ली, कैश चेक रिसीव्ड of rupees 19,900 from Mohit and discount allowed to him rupees 100 and check deposited into बैंक ऑन सेम डे। ठीक है, चेक रिसीव्ड ऑफ ₹19,900, चेक रिसीव कर रहे हैं और सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। इट मीन यहाँ पर बैंक रिसीवर हुआ, बैंक रिसीवर है तो बैंक को बैंक को हमने डेबिट किया, कितने से? बिकॉज बैंक को चेक रिसीव हुआ 19,900 का। ओके, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 100 रुपी। ठीक है, जब अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउ, डेबिट एक्सपेंस है 100 रुपी एंड टू मोहित, मोहित गिवर है, मोहित को क्रेडिट कर देंगे, दोनों के टोटल अमाउंट से 20,000। तो जस्ट कैश की जगह पे बैंक आ गया। डिस्काउंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हमने पहले की हुई हैं वहां कैश की जगह पर बैंक आ गया, अगर हमने पेमेंट चेक के थ्रू रिसीव की और चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराया। इसी तरह से अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो चेक से पेमेंट करी, बैंक क्रेडिट हो जाता। बट अगर इसी ट्रांजैक्शन में चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए ना कहा होता तो क्या होता? यहाँ पे बैंक की जगह पे क्या आ जाता? चेक इन हैंड, बिकॉज डिपॉजिट नहीं कराया है। ओके स्टूडेंट, नोटिस करिएगा कि अगर चेक को डिपॉजिट कराने के लिए क्वेश्चन साइलेंट है कि डिपॉजिट कराया कि नहीं कराया, और आगे क्वेश्चन में कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है उससे रिलेटेड, तो हम ये मानकर चलेंगे कि सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया है। ओके, चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया है। ओके, बैंक से रिलेटेड एक दो ट्रांजैक्शन और, बैंक अपनी सर्विसेज के लिए कुछ रुपए चार्ज करता है। इसी तरह से बैंक ने अगर हमको लोन प्रोवाइड किया, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक में जो मनी हमारा डिपॉजिट होता है उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ करता है, इंटरेस्ट हमको देता है। कुछ ट्रांजैक्शंस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकती हैं। आजकल बहुत सारे ई वॉलेट आ गए, पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है। इस तरह से
इनके थ्रू पेमेंट होने लगी है। तो इन सबसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये सब ट्रांजैक्शंस विल डिस्कस in coming video. Okay, thank you.